तो हम बात करते हैं अपने अलॉय व्हील की। ये अपने MR ब्लॉग, गोरखपुर के महान यूट्यूबर फ्रेंड है अपना, चेक हिज चैनल ऑल्सो। मैं क्या ही दूंगा, मेरे खुद सब्सक्राइबर कम है, बट ही मेक्स रियली गुड कंटेंट। मोटो ब्लॉगिंग बेसिकली करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर अलॉय व्हील्स। तो जब हम अलॉय व्हील की हम बात करते हैं तो अलॉय व्हील जो मैंने लगाया, देखिए कोई भी आप स्पेयर पार्ट लगाते हो, कोई भी चीज़ अगर बाइक में आप ऐड ऑन करते हो, हर किसी कोई चीज़ एक एडवांटेज के साथ आता है, एक डिसएडवांटेज के साथ आता है। तो जब एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज मेरे हिसाब से ज़्यादा है इसके। अगर ज़्यादा नहीं होते तो मैं इसको शायद यूज़ नहीं कर रहा होता। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा कौन नहीं है जो दिक्कत करता है। दिक्कत इन द सेंस, मेरे हिसाब से जो कौन है एक छोटा सा, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। यस, मुझे थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप मिला है। तो अभी मैं नेपाल गया था, जब हाईवेज़ पे संडे राइड्स में एक्चुअली बहुत एग्रेसिव चलाता हूँ, तो उसमें तो फ्यूल एफिशिएंसी मैं उसकी कंसीडर नहीं करूँगा। तो हम बात करते हैं जब नेपाल गए थे। नेपाल जब गया था तो मेरा रन अबाउट पड़ गया था अराउंड 350 किलोमीटर। तो उसमें ऑफ रोडिंग भी थी, मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग, नहीं कि खड़ंजे रोड पर चला लिया। तो उस सेंस में मुझे मिला था अराउंड 23 किलोमीटर पर लीटर का मुझे फ्यूल एफिशिएंसी मिला था। अब जब बात करते 23 kmpl को, अगर ये स्टॉक होता 18 इंच होता, 130 सेक्शन टायर वाला होता, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा होता 25-26। तो यस, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि मुझे इसके लिए निकालना पड़े। दूसरा जो एक ड्रॉप है, हल्का सा ग्राउंड क्लियरेंस का आया, कमी आ गई, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम हुई है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट वेरी नोटिसेबल। हाँ, कभी कभी होता है बहुत जो माउंट एवरेस्ट टाइप के जो स्पीड ब्रेकर्स हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं, अगर उस तरह के स्पीड ब्रेकर्स है तो शायद टच कर जाए, बट आई गॉट अ सम गार्ड। और अभी तक मुझे सिटी में कहीं भी मेरी गाड़ी का टच नहीं हुआ है। ये हो गया मेरा थोड़ा सा। तीसरा वो कौन नहीं कह सकते, वो आप कह सकते हो इफेक्ट है, एंड डेट नॉट बिकॉज ऑफ 17 इंच बट बिकॉज ऑफ द वाइडर सेक्शन टायर। जब हम बात करते हैं वाइडर सेक्शन टायर की, ओके लेट मी ओवरटेक हिम। तो जो वाइडर सेक्शन टायर होता है, अगर मैं 130-18 पे, अगर मेरी गाड़ी 70 पे इतनी लीन करती, तो अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लीन करना पड़ता है। वो किसी भी बाइक के साथ होता है, वो सिर्फ इंटरसेप्टर के लिए नहीं है। तो अगर आपका कोई भी गाड़ी में हो रहा है ये चीज़, तो अगर आप चौड़ा वाइडर टायर यूज़ करोगे तो कॉन्टैक्ट पैच और लीन करने के लिए आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ ये मैटर है। तो मेरे हिसाब से यही 3 कौन है इसके। अब बात करते हैं प्रोज की। सबसे पहला प्रो, बिगेस्ट प्रो इज़ कि अब आपको ये बाइक पंचर होने पे धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर बहुत लोग ये भी कहेंगे आप आउटेक्स यूज़ कर सकते थे या वे टू स्पीड वाला यूज़ कर सकते थे, येस यू कैन, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखते हैं, देखिए मुझे अलॉय व्हील पड़ गया था 6000 का, और 5500 का मुझे पड़ गया था आपका ये टायर। 12,500-11,000 रुपये मेरे लग गए। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं आउटेक्स से, तो आउटेक्स पे मुझे 14,000 रुपये में सिर्फ दोनों टायर होता है। उसके बाद मुझे टायर लेने पड़ते, क्योंकि ये ट्यूब टाइप टायर रन करता है। ट्यूब टाइप टायर रन करने का फिर मुझे दोनों सेट नहीं, मिनिमम बेसिक मिनिमम भी अगर मैं जाता मुझे 8,000 रुपये हो, तो वो घूम फिर के अराउंड 20,000 मुझे कॉस्ट तब भी करता। फ्रंट में बहुत रेयर पंचर होते हैं। मैंने आज तक बहुत बाइक ओन की हैं, और शायद मेरी पल्सर में एक बार फ्रंट में पंचर हुआ होगा, अदरवाइज़ मेरा फ्रंट में कभी पंचर नहीं हुआ। ठीक है, तो फ्रंट को आप छोड़ सकते हैं एज इट इज़। तो सबसे पहला प्रो तो यही है कि गाड़ी भाई आपको कभी पुश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पंचर बना सकता है। इवन अगर पंचर किट आप कैरी करते हैं, मेरा आज तक इस पर एक पंचर आया है, वो उसके मैंने थोड़ा सा खुद ही बना लिया था, नो इश्यूज़, और उसके बाद गाड़ी एज़ यूजुअल चल रही है। 2300 किलोमीटर यूज़ कर चुका हूँ मैं, और मैंने उसको ऑफ रोडिंग की है प्रॉपर। अगर मुझे क्लिप मिल गया तो मैं क्लिप आपको लगा दूंगा। अभी तक तो मुझे क्लिप नहीं मिल पाई है, तो क्लिप नहीं मिला मुझे। अगर मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि पैसे मैं ऑफ रोडिंग बात कर रहा हूँ, मैं नेपाल की ऑफ रोडिंग बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रोड्स जो आउटर के रोड्स होते हैं मतलब प्रॉपर होते हैं। वहाँ पे अगर आप 4 व्हीलर लेके जाओगे तो फॉर्च्यूनर या थार एटलीस्ट आपको होनी ही चाहिए, तब जाके आप ऐसे चला पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, गाड़ी की स्टेबिलिटी। अनबिलीवेबल चेंज आया है, नाइट एंड डे का चेंज आया है। अब गाड़ी मतलब बेहतरीन उसमें चेंज आ गए। हाउ इट रिस्पॉन्स, मतलब विच एवर स्पीड यू आर राइडिंग,
ये मैटर नहीं करता कि आप 40 पे चला रहे हो, 140 चला रहे हो, 180 चला रहे हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। क्योंकि अब ये गाड़ी हर हमेशा एकदम परमानेंट स्टेबल ही चलती है, प्रॉपर, हल्का सा भी वॉबल नहीं है। मुझे ये नहीं कराना कि कुछ दिन हो गया ऐसी व्हील अलाइनमेंट करानी पड़ेगी, रिम्स, क्योंकि आप तिल्ली अगर पहिए गाड़ी रखते हैं तो कुछ दिन में ट्यूनिंग करानी बड़े टर्निंग करानी पड़ती है, वो सब चीज़ों का ख़त्म हो गया। तीसरा, जो कि 17 इंच कराने के बाद आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलते हैं अपने लगाने में टायर्स में। एक तो वैल्यू फॉर मनी। अब मुझे इंडियन ब्रांड अपोलो है, अपोलो का अल्फ़ा H1 मुझे टायर लगाने का मौका मिल गया। ZR रेटेड टायर है, यस, और W रेटेड टायर 270 किलोमीटर पर आवर तक का ले सकता है। टायर इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी स्टिकी। मेरे साथ जो थोड़ा सा कंसर्न ये आ जाता है कि मैं फ्रंट वाले को नहीं चेंज कर पा रहा हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं इस टायर को यूज़ करता हूँ तो दिक्कत क्या आ जाती है कि हम प्रॉपर उसको डिफरेंट फील होता है। जब आप कॉर्नरिंग में फीड लेते हो तो पीछे वाला आपको बहुत शानदार फीडबैक दे रहा होगा, लेकिन वही जो फ्रंट वाला है, फ्रंट आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाता है। एंड हियर वी आर वेटिंग फॉर सिग्नल, 13 सेकेंड्स मोर टू गो। तो कॉन्स में, प्रोज में आपका ये हो गया। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा प्रोज में आपको देखने को मिलता है वो यही मिलता है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे रहा है टायर के। आप टायर ले सकते हो आराम से। 18 इंच में अगर आप जाते हो पिरेली, स्कॉर्पियंस, आपको आराम से 20,000 18,000 रुपये सेटबैक कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आपका एस्थेटिक्स ख़राब हो गया। यार देखो, आज तक मैंने जितने लोगों ने मेरी बाइक देखी है, यू वोंट बिलीव, मोर देन 90% पीपल हैवंट नोटिस्ड कि मेरे गाड़ी में अलॉय व्हील लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, कई बार तो मुझे बताना पड़ता है स्पेसिफिकली कि मेरी गाड़ी में अलॉय व्हील है, अदरवाइज दे वोंट इवन नोटिस। तो एस्थेटिक्स में बहुत नहीं देना। और हाँ, आगे 18 है, पीछे 17 है, वो भी कोई मेजर इशू नहीं मैंने अभी तक को किया है। जो मैंने 2300-2400 किलोमीटर्स चलाए हैं उसमें मैक्सिमम आप मान के चलिए एटलीस्ट 1000-1500 किलोमीटर तो हाई स्पीड ही होंगे, आराम से 180-170 क्लॉक कर रही है। मैं परफॉर्मेंस पे इसीलिए बहुत कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं गाड़ी आपका यूज़ किया था, जब मैंने इसको चेंज किया था, तो मैंने सिर्फ अलॉय और टायर नहीं चेंज करवाए थे, मैंने इसके साथ एग्जॉस्ट भी चेंज किया था, थोड़ा सा एयर फिल्टर साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया था उसका। मैंने वो आगे प्लास्टिक का छोटा सा ट्रायंगल होता है वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फ्लो बढ़ गया तो गाड़ी का मिड रेंज टॉर्क थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो हाँ, हो सकता है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी पे भी जो इफेक्ट आया वो उन सब चीज़ों की वजह से भी आया हो। बट ठीक है, अगर मुझे फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप में 1-2 किलोमीटर का ड्रॉप हो रहा है तो, और लेकिन उसके बदले मुझे बेटर मिड रेंज मिल रहा है, बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, मुझे धक्का नहीं मारना पड़ रहा है, कहीं मेरी गाड़ी पंचर बन सकता है, तो मैं हैप्पीली इसको ट्रेड करने को तैयार हूँ। तैयार क्यों, मैंने ट्रेड किया है, तो मैंने ये भी किया। तो बात जब हम करते हैं अलॉय व्हील की, तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड डील। रॉयल एनफील्ड को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। आप एक बाइक दे रहे हो, ओके, म्यूज़िक थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। तो जब बात करते हैं इसकी, तो हाँ, थोड़ा सा यार हर चीज़ का होता है, लेकिन चल जाता है। कोई गाड़ी में ना राइडिंग बिहेवियर में कोई चेंज आया है, पैटर्न में चेंज आया है, गाड़ी एज इट इज़ चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो, देखिए, या तो आप रॉयल एनफील्ड का वेट करिए कि जब वो अलॉय व्हील लॉन्च करेंगे। अब उसमें भी एक है कि अगर आप अलॉय व्हील वो लॉन्च कर भी देते हैं, तो अगर मैं फ्रंट का सिर्फ अलॉय लेता हूँ तो मुझे फिर भी टायर चेंज करना पड़ेगा ही करेगा। तो अगर अलॉय लॉन्च भी करते तो मैं तुरंत नहीं जाने वाला हूँ। अभी मेरे टायर में लाइफ है, और ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब परफॉर्म देती है सीएट परफॉर्म्स क्वाइट गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन अगर लॉन्च करेंगे तो यस, मैं भी चाहूँगा कि फ्रंट मेरा रेडियल हो। एनफील्ड को 17 का अगर ऑप्शन देते रिम्स में ही तो बहुत बढ़िया ऑप्शन था, और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं रॉयल एनफील्ड वाले ये करते हैं। थोड़ा सा रैंट है, लेकिन यस, मुझे हैज़ार्ड लैम्प नहीं इन्होंने दिया इसमें, ठीक है। यू डोंट इवन हैव गॉट द ऑप्शंस टू गेट द अलॉय व्हील्स, ठीक है। एस्थेटिक यार लोग बोलते हो, लेकिन यार एस्थेटिक्स ना यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में ही ना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की रोड्स अच्छी हैं, वहाँ पे लोग सड़क पे कील नहीं फेंक रहे होते हैं। अब आप ये बताओ, आपके रोड पे, सड़क पे टायर पे कील लग जाते हैं, वो रोड पे कहाँ से आ रहे हैं भाई? पानी में, बरसात में तो आ नहीं रहा होगा,
तो इस तरह की चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट रहती हैं। वो चीज़ यार हर कोई नहीं समझता। और एनफील्ड है यार, तो आप अगर आपके रॉयल एनफील्ड है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड है, मेरे हिसाब से तो कोई भी बाइक हो, वो थोड़ा सा ना आपको वो आपकी बाइक लगनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे एक्टिवाज हैं तो सारी एक्टिवा लगभग जैसी लग रही है। इवन मेरा फ्रेंड है, वो अपनी वाइट एक्टिवा दूसरी वाइट एक्टिवा में चाबी लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, बिकॉज दे ऑल लुक सिमिलर। तो थोड़ा सा डिफरेंट करिए, तो स्टिकर ही लगा लो यार, ठीक है। और आप जब भी बाइक में मॉड करिए, अपने लिए मॉड करिए, डू नॉट मॉड फॉर एनीवन एल्स। देखिए नेता लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा आवाज़ सुनते हैं। तो मॉड जब भी आप करिए गाड़ी में ना, अपने लिए मॉड करिए, दूसरे को दिखाने के लिए मॉड मत करिए। और साउंड सुनते हैं। मैं AW रन कर रहा हूँ, इसके सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। When we are talking about the other things we can do, ठीक है। अगर आपको कोई और भी चीज़ जानना है तो जान सकते हैं। मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू यही है कि यू कैन गो फॉर इट। 17 इंच में आप जाओ, आप 140 में भी जा सकते हो, 115 टायर में भी जा सकते हो। अब मेरा प्रीवियस देखिएगा, मैंने उसमें ये भी दिखाया कि इवन आफ्टर 150 सेक्शन टायर, एक भाई ने उस पर कमेंट किया था, बाद में डिलीट कर दिया, मैंने नहीं डिलीट किया उसका। ये सेट कि टायर टच होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया। आई डिड, आपने वीडियो पूरा नहीं देखा था एक्चुअली। लास्ट में मैंने जब इसमें इंस्टॉलेशन जो वीडियोस में आप देख सकते हैं कि लास्ट में दोनों साइड लगभग इतना 2 फिंगर मेरा जितना जगह है उसमें अभी भी है। तो आप चाहो, बट आई वोंट सजेस्ट, आप चाहो तो और वाइट टायर लगा सकते हो, लेकिन वाइट टायर अगर लगाइएगा तो ये रिम फिर यूटिलाइज मत करिएगा। नॉर्मल एक चीज़ जान लीजिए, थंब रूल है, आप जान लीजिए, वॉट एवर रिम यू आर यूजिंग, अगर जो आपको स्टॉक कंपनी से मिला हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मीटियोर का मैंने अलॉय लगाया, तो मीटियोर के अलॉय में टायर में जो आता है 140 सेक्शन आता है, तो आइदर यू कैन गो -10 और +10, ठीक है। यानी आप 140 सेक्शन अलॉय पे 130 रन कर सकते हो, 140 रन कर सकते हो, 150 रन कर सकते हो। आई हैव बीन यूजिंग माई CBR विथ 150 सेक्शन टायर, उसमें 140 आता था स्टॉक। कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई टायर का शेप नहीं बिगड़ा है, टायर लुक्स एज गुड एज द डे वन, परफॉर्म अच्छा करती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और जब मैंने ये लगाया था तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक गैम्बल था, लेकिन गैम्बल मेरा इसलिए था कि फ्लो ऑफ एक कहते हैं ना इंसिडेंट की वजह से था। मेरी गाड़ी एक दिन पंचर हुई थी और कोई पंचर वाला इसको छूने को तैयार नहीं था, बिकॉज दोनों साइड इसके एग्जॉस्ट थे। तो मुझे एनफील्ड के मैकेनिक को लेके आना पड़ा, उसने खोला, गाड़ी गई, बनी, वापस आके फिट हुई। तो इट वॉज अ हेक्टिक टास्क एक सिंपल पंचर के लिए। उसी दिन मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था दोनों का, अलॉयस का और टायर का। एंड ऑल थैंक्स टू बाइकवर्स यूट्यूब चैनल एंड कार्तिक कस्टम्स, उन्होंने सबसे पहले काम किया था। लेकिन हाँ, उनके कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया था। जैसे बाइकवर्स ने कहा था कि फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप आ जाता है या परफॉर्मेंस में, मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ है, येस, नो डाउट अबाउट डैट। लेकिन उसके अलावा मैं ये कहूँ कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ गई, दिक्कत आ रही हैं, समथिंग लाइक डैट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इवन यू कैन पुल व्हीलीज़, मैंने इसको लीन किया है हाई स्पीड में, 140 तक पे ये लीन हुई है, प्रॉपर लीन करती है। जो मेजर कंसर्न आता है सिर्फ आता है फ्रंट टायर की वजह से, मुझे वो फीडबैक नहीं मिल पाता है। बाकी अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो, टेक्निकल क्वेश्चंस हो, आपको लगता है कि मैंने शायद ये बात गलत बोली, यू वोंट एग्री, तो आई एम ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, आई एम ओपन फॉर फीडबैक। आप आराम से शेयर करिए, वी विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन ओवर दैट। हो सकता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, क्यों गलत है, यू कैन एक्सप्लेन मी दैट। अगर आप, मुझे लगता है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो मेरे या तो कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है या यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए था, तो मैं उसका भी बात बोलूँगा। एंड अदर जो चेंजेस मेरे थोड़े से थे, एक तो एग्जॉस्ट की बात किया था और ये हिमालयन का हैंडल बार, ब्यूटीफुल लुकिंग हिमालयन हैंडल बार, सस्ता मजबूत टिकाऊ। इट हैज़ मेड माई राइडिंग पोस्चर अ बिट एग्रेसिव बट नॉट एज एग्रेसिव एज GT एंड नॉट एज लेड बैक एज इंटरसेप्टर। परफेक्ट आता है, हैंडलिंग प्रॉपर आती है। बाकी ये अपना गोरखपुर का जेल आ गया, इसका नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक, बिकॉज में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज यहीं पे शहीद हुए थे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नो मैटर कितना भी अच्छा वीडियो बनाऊँ, अगर सब्सक्राइब नहीं होता, मेरे व्यूज़ में अक्सर देखा है कि नॉन सब्सक्राइब वाले बंदे ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू लाइक द कंटेंट। पुराने वीडियोज़ हैं, कई का ऑडियो बहुत घटिया भी होगा, क्योंकि आई वॉज लर्निंग,
उसमें भी आप देख सकते हो। लेकिन हाँ सब मतलब ठीक है, अच्छे ही वीडियोज़ हैं, देख लेना यार। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम इज ऑन मोटो ब्रो VRS, दैट इज विक्रम राज सिंह। चेक मी ऑन Instagram and we'll see you soon. Bye.